दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हादसे वाली जगह पर एनएसजी की टीम पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। हादसे वाली जगह पर एनएसजी की टीम, ब्रेकिंग और शॉट। की 6 टीमें कर रही हैं रेस्क्यू। की बड़ी खबर आपके सामने, मैं सीधे चलूंगा। अब जो प्लान ऑफ एक्शन है इसके ऊपर एक क्विक टेक में लूंगा। डॉक्टर विनोद अगस्ती मेरे साथ है। विनोद सर, मेरे साथ अक्षय जी भी मौजूद हैं। अक्षय जी, पहला टेक जो है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कि ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, क्या होगा ये सब? देखिए, इमीडिएटली सबसे पहले तो जो रिलीफ का काम चल रहा है वो अपने साइड चलता रहेगा, लेकिन इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। ब्लैक बॉक्स रिकवर करेंगे, उसको ओपन करने की, उससे इंफॉर्मेशन निकालने की एक प्रॉपर टेक्निक होती है। उसको लैब में भेजा जाएगा, वहां से इमीडिएट जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन के जो भी उसमें निकलेगा वो सारी इंफॉर्मेशन निकलकर बाहर आ जाएगी। कुछ समय लगता है, कुछ दिनों का समय है। ब्लैक बॉक्स रिकवर करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारा मलबा है, तो वो अभी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब सारी की सारी जो रिलीफ कार्य वगैरह आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट खत्म वाली स्टेज पे होगा, तब हम ब्लैक बॉक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये सेकंड प्रायोरिटी आती है। पहली प्रायोरिटी के अगर कोई कैजुअलिटी है या कोई सर्वाइवर है उसे निकालो। आप जो बता रहे हैं, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद विमान हादसे पर राष्ट्रपति ने जताया दुख। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। विमान हादसे से व्यथित हूं, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। प्लेन हादसे पर सोनिया गांधी ने जताया दुख। ब्रेक करिए, कहा दर्दनाक विमान हादसे से व्यथित हूं, यह घटना बेहद पीड़ादायक है। पूरा देश शोक में प्रार्थना कर रहा है। मेरी संवेदना यात्रियों और चालक दल के साथ। सीधे चलिए, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए, ऋषि साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सर प्लीज गो अहेड। जी सर, देखिए, ये ड्रीम लाइनर 787 मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट, पायलट हमारे एक्सपीरियंस्ड, एयरवर्दनेस परफेक्टली टेक ऑफ, एक उसकी वीडियो बनना। एक चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा किसी का, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका जो कंप्यूटर है वो हैक किया जा सकता है। हम तो समझ रहे हैं ये सबोटाज हुआ है, और मैं चैलेंज करता हूँ कि कैसे ये लोग हैक करते हैं, क्योंकि बहुत आसान है उसको हैक करना। इसको लैंडिंग मोड में डाला जा सकता है एयरक्राफ्ट को, अगर ये टेक ऑफ हो रहा है तो उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। ये किसी ने बात ही नहीं करी इस बारे में। हम अब वो ज़माना चला कि हम CVR को देख रहे हैं, DVR को देख रहे हैं बैठ करके। पूरी कंट्री का हैक कर लिया जाता है कंप्यूटर। कभी पता किसी ने ध्यान दिया कि एयरक्राफ्ट को हैक किया जा सकता है? सबसे आसानी से होता है। किसी एयरक्राफ्ट को कहीं मोड़ा जा सकता है, क्या ये सबोटाज नहीं हो सकता है? सर मैं आपको रोकूंगा। रौनक मेरे साथ, मेरे सहयोगी क्रैश साइट पर मौजूद है इस वक्त। अब आपने बहुत बड़ी बात की है कि हैक किया जा सकता है। रौनक बताइए, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है?
बिल्कुल, जिस तरह से तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, लगातार यहाँ पर जो दमकल की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस है, लगातार निकल रही है और डेड बॉडी जैसे जैसे रिकवर हो रही है यहाँ से निकालने में आ रही है। बड़ी बात यह है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पर जो डॉक्टर हाउस था वो था और जिसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर्स थे वो अवेलेबल थे। घटना के चलते यहाँ पर सभी पहला मिलिट्री फोर्स है उनको तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ में तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह है वो पहुँचने की जो प्राथमिक जानकारी है मिल रही है। सीएम अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो कि ट्रॉमा सेंटर में जितने भी घायल हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप दृश्य देख सकते हैं, बड़े पैमाने में जो भी अहमदाबाद में दमकल की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, सभी एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात कर दी गई है। लगभग 100 जितनी डेड बॉडीज यहाँ पर रिकवर कर ली गई है और साथ ही में अभी जो भी डेब्रिज जो है उसको हटाने का काम है वो भी चल रहा है। बड़े आला अधिकारी है उनको भी यहाँ पर मौजूद कर दिया गया है। साथ ही साथ में 4 बड़े IAS अफसर है जिनको ट्रॉमा सेंटर में तैनात किया गया है, जिनको सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।